हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है एंड आज के सेशन में हम लोग एमबीसी पैटर्न्स एंड रेजर व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का एजेंडा क्या है हमारा वो देखते हैं वन बाय वन करके। सो आज का हमारा एजेंडा है एमबीसी आर्किटेक्चर पैटर्न्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद देखेंगे बेनिफिट और गोल ऑफ एमबीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। thereafter we will discuss about the view and code blocks and expression. So सबसे पहले MVC के बारे में देखते हैं। Basically MVC that means model view controller is an architectural patterns that separates application code into three components. First component is model, second one is view and third one is controller. When browser request is sent, first it is received by routing and then it's sent for model binding and model validations, and at last it is registered for action method. Action method of controller is an entry point of MVC architecture. तो जैसे कि आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं कि सबसे पहले जब भी HTTP रिक्वेस्ट होता है या रिक्वेस्ट राउटिंग के पास जाता है, राउटिंग के बाद मॉडल बाइंडिंग एंड मॉडल वैलिडेशन के लिए जाता है और उसके बाद कंट्रोलर के अंदर में जो एक्शन मेथड रहते हैं, तो यूआरएल के बेस पे कौन सा एक्शन मेथड मैप किया हुआ है वो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कंट्रोलर इन्वोक्स बिजनेस मॉडल दैट मीन्स बिजनेस लॉजिक। कंट्रोलर आल्सो क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ व्यू मॉडल दैट मीन्स प्रॉपर्टीज। controller invokes view and at last view assess view models that means presentation logic. उसके बाद हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलर? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिसीव्स HTTP request, thereafter invoke business model to execute business logic. अब बिजनेस मॉडल क्या है? Business model receives input data from controller. It performs business operations such as retrieving or inserting data from the database, sends data of database back to the controller. अब कंट्रोलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखते हैं। It creates object of view model and fills data into its properties. Thereafter send a view and invoke it and also pass the object of view model to the view. अब view का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? It receives the object of view model from the controller. It access the properties of view model to render data into HTML code. After the view render, the rendered result will be sent as a response to the client. So these are the basic responsibility of model view controller. उसके बाद हम लोग बेनिफिट्स एंड गोल ऑफ एमबीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न्स देखते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है ईच कंपोनेंट दैट मीन्स मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर परफॉर्म्स सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो तीनों कंपोनेंट होते हैं सारे का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। Each component that means model view and controller can be developed independently. तो इसमें जैसे हमने बताया कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर को हम इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हैं, कोई भी किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। इन प्रैक्टिकल बोथ व्यू एंड कंट्रोलर डिपेंड ऑन द मॉडल। मॉडल डज नॉट डिपेंड ऑन नाइदर व्यू नॉर द कंट्रोलर। मॉडल ना तो व्यू पर डिपेंड करता है ना ही कंट्रोलर पर डिपेंड करता है। दिस इज द वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ क्लीन सेपरेशन। तो इसीलिए एमबीसी आर्किटेक्चर को क्लीन सेपरेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि हर कंपोनेंट एक दूसरा से इंडिपेंडेंट होता है। इसमें हम इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्लीन सेपरेशंस कंसर्न भी कहा जाता है। These separations allow the model to be built and tested independently. इसीलिए सारे कंपोनेंट जो हैं, सारे मॉडल जो हैं, उसको अलग अलग हम बिल्ड कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज आल्सो मोर इजियर इन दिस पैटर्न्स, दैट मीन्स इन एमबीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। So these are the benefits and goals of the MVC architectural patterns.
Thereafter, we will discuss about the view. View is a web page, that means CSHTML, or you can say VBHTML, that is responsible for containing presentation logic that merge data along with a static design code, that means HTML. It controller creates object of view model and fill data into properties. Controller also select an appropriate view and invoke the same view and supplies the object of view model to view. View access the view model. इसके बाद हम कोड ब्लॉक्स एंड एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें होता है, सबसे पहला होता है रेजर कोड ब्लॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में @ लगाते हैं, उसके बाद अर्ली ब्रैकेट एक क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं। उसके अंदर में हम C# के मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया है रेजर कोड block is a C# code block that contains one or more lines of code that contain any statement and functions. तो इस दोनों ब्रैकेट के बीच में हम या तो सिंगल लाइन लिख सकते हैं या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है रेजर एक्सप्रेशन। रेजर एक्सप्रेशन के लिए @ होता है, उसके बाद हम एक्सप्रेशन देते हैं। इसका दूसरा सिंटेक्स इस तरह भी होता है, @ के बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके अंदर में एक्सप्रेशन हम देते हैं। तो इसके बारे में कह सकते हैं रेजर एक्सप्रेशन इज ए C# एक्सप्रेशन टू एक्सेस फील्ड और मेथड दैट रिटर्न अ वैल्यू। So these are the code blocks and expressions in MVC applications.